राम राम एवरीवन, सभी प्रिय दर्शकों को आइडियोलॉजी ऑफ एस्ट्रोलॉजी गुरु चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य अनंत रामदास, उपस्थित हूं आपके सामने एक नई विचारों को और एक नई लग्न और नई राशि को विचार करने के लिए। प्रिय दर्शकों, भगवान से प्रार्थना करता हूं आज के दिन आपकी मंगलमय और शुभ हो, आप विजय लाभ करें हर जगह। इस शुभकामनाओं के साथ छोटी सी निवेदन, कृपया जल्दी से जल्दी इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें और आपकी मतामत कमेंट में दें जो आगे हमें प्रोत्साहन कर सकें। इसी वचनों के साथ आइए आगे बढ़ते हैं। आज हमारी क्रमबद्ध से जो राशियों की चर्चा हो रही है उसको चर्चा करते हैं। मैंने आपको हमेशा कहा कि ना कोई ग्रह बुरा होता है ना कोई अच्छा होता है। हमारी कर्म के अनुसार हमें कहाँ मार खानी है, उस हिसाब से विधाता ने और ऋषियों ने इस ग्रह नक्षत्र के खेल को निकालकर हमारे लिए धरोहर के रूप में रख गए हैं। समय सिखाता है और ग्रह नक्षत्र बताते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। समय के अनुसार किस समय क्या करना चाहिए, किस समय भजन करना चाहिए, किस समय अर्जन कमाई करनी चाहिए। तो जैसे बाल काल में आप खेले कूदे नहीं तो बुढ़ापा में नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार मारक ग्रहों के समय में लोग घबरा जाते हैं। मारक ग्रहों के समय में आपको क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसके लिए आइए विचार करते हैं। तो आज होगा वृश्चिक लग्न और मेष राशि। वृश्चिक लग्न मेष राशि के अंदर अगर देखा जाए तो आपका छठे स्थान पर चंद्रमा और मंगल इस लग्न का अधिपति है। अच्छा, और एक बात है, कुछ लोगों की विचारधाराएं हैं जो जानते नहीं हैं, या तो ये बोलते हैं हमारा राशि है, हमारा राशि से देख ले। महत्व तो लग्न कुंडली की है, खेल तो लग्न कुंडली की है, फल देना लेना जो भी है लग्न कुंडली की है। बाकी जो कुंडली है, चंद्र कुंडली है, सूर्य कुंडली है आदि जितने बनाए हैं विभाग, वो सब भोगता है। जो बाकी 11 हैं वो सब क्या देने वाले हैं, लेकिन देने वाले तो दुख देने वाले, सुख देने वाले। चंद्र राशि से, चंद्र से देखा जा सकता है कि हमारी मानसिक स्थिति कैसी रहेगी और इस राशि पर हमें क्या प्रभाव पड़ेगा और वो लग्न का मित्र है या नहीं। लग्न की व्यक्तित्व देखा जाता है, खाली राशि हमने सुन लिया और कह लिए वैसे नहीं। लग्न कुंडली के अनुसार जो भाग्य से होता है वो फल देता है। चंद्र कुंडली के अनुसार जो भाग्य होता है वो संपूर्ण फल नहीं देता है, वो तो 10-20% की एवरेज में रहते हैं। तो इस कुंडली में वृश्चिक लग्न और मेष राशि में छठे भाव में मंगल का राशि मेष, तो वहाँ चंद्रमा छठे भाव में आके चंद्रमा अपने अस्तित्व को खो देते हैं। छठे भाव में अगर क्षीण चंद्रमा तो चर्म रोग, मानसिक रोग, मानसिक पीड़ा, पागल, मेंटालिटी, सुसाइड की विचारधाराएं। और आपकी मेष राशि है, लेकिन आप कहेंगे मेरा तो मेष राशि है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, मेरा तो ऐसा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। परंतु इसमें अष्टमाधिपति और एकादशाधिपति बुध हुए। अष्टमाधिपति और एकादशाधिपति अगर बुध हुए तो अगर इन दोनों के साथ किसी भी तरह कनेक्टिविटी बन गया, चंद्रमा के साथ या मंगल के साथ, तो बुद्धि को भ्रमित करा के बुद्धदेव आपको पिटवाएंगे, आपको भ्रमित करा के गड्ढे में डलवाएंगे। क्यों? अष्टमाधिपति हर कार्य में ब्रेक लगाएगा, या तो भ्रमित करवाएगा या तो पिटवाएगा। लेकिन मेष राशि होने से क्या हो गया? लेकिन मेष राशि कहाँ बनता है वो भी तो देखना है, इम्पोर्टेंट। क्योंकि छठे भाव में बना है और आपकी शत्रु कौन है? अष्टम भाव के, एकादश भाव का। तो
इनके साथ अगर किसी भी तरह मंगल के साथ, मंगल का 1 नंबर दुश्मन है बुध, और छठे चंद्रमा का भी दुश्मन है, पिता का शत्रु है। तो यहाँ जो दोनों चीज़ देखा जाए तो आपको बहुत कष्ट देंगे। परंतु अगर इनसे कनेक्टिविटी ना भी हो तो भी छठे भाव में चंद्रमा आकर आपको ये कर देते हैं। हाँ, मित्र लग्न है, मंगल और चंद्रमा का मित्रता है, लग्न और राशि जो बनेगा इन दोनों का मित्रता है। अगर मंगल ठीक हो, चंद्रमा ठीक हो, हाँ यहाँ षष्ठ में तो बैठे ही हैं, मंगल कहीं बैठकर शुभ स्थान पर इनको देख लें, तब जाकर इनको या तो मंगल एकादश में बैठे या तो मंगल द्वादश भाव में बैठे। लेकिन द्वादश भाव में मंगल बैठ जाएगा तो अवयोग बन जाएगी, एकादश भाव में थोड़ा ठीक है, परंतु शत्रु राशि का है बुध का। इसलिए कोई भी कुंडली को पूर्ण रूप से ना देखकर हम पूर्ण विवेचन नहीं किया जा सकता। कुंडली को पूर्ण रूप से सारी 9 ग्रहों को देखकर विवेचन करें तो एक सटीक आंसर और सटीक उपाय निकलता है। क्योंकि ग्रह यही सिखाते हैं कि किस समय क्या करना चाहिए, चाहे चर लग्न हो, चाहे स्थिर लग्न हो, चाहे दुविधा लग्न हो, चाहे चर राशि हो, चाहे स्थिर राशि हो, चाहे दुविधा राशि हो। आपकी ग्रह कहाँ पर कहाँ कैसे बैठा है, सिर्फ चंद्रमा को देखकर किसी को करोड़पति बन जाना है, किसी को अरबपति बन जाना है, किसी को गाड़ी घोड़े पे चलना है, किसी को फ्लाइट खरीद लेना है, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। ये तो एक मिथ्या है। और दूसरी बात, हाँ कुछ महापुरुष अगर तपस्या किया हो या पूर्वजन्म में तपस्वी हो, वाणी का सिद्धि लेकर आया है, क्योंकि ज्योतिष में वाणी का महत्व है। ज्योतिष में वाणी फलित जिसका होता है वो कह दे तो आपके भाग्य में ना हो तो भी हो जाएगा। ये कैसे? ये इसलिए है क्योंकि वो साधना के बल से जो कह रहा है उस समय परमात्मा की एक तो उसकी इष्ट की जो साधना किया है वो उपस्थित होकर उसकी वाणी में बैठकर कह रहा है। दूसरी, वो अपनी पुण्य दे रहा है आपको मतलब उसका कहकर अपनी आपका बैटरी चार्ज करा रहा है, इसलिए आपको प्राप्त हो जाता है। नहीं तो नॉलेज तो कोई भी रख सकता है, जानकारी कोई रख सकता है, लेकिन फलित होना इम्पोर्टेंट है। इसलिए प्रिय दर्शकों, वर्तमान अगर देखा जाए तो आपकी स्थिति बहुत बेहतरीन नहीं कह सकते, क्योंकि आपको तृतीय भाव का और चतुर्थ भाव के शनि को देखा जाए इस लग्न के लिए, तो शनि आपके लिए बेहतर नहीं है और इसलिए आप अवश्य परेशान, अवश्य आप कष्ट में होंगे और जल्दी से जल्दी मार्च तक भगवान की कृपा से छुटकारा मिल जाएगी। और आगे की विवेचन करने के लिए आप हमको संपर्क कर सकते हैं और हमारी टाइटल के नीचे दिया हुआ नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और उचित शुल्क देकर आप विचार करा सकते हैं। जय श्री राम।